अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेफ नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज जो बी ब्लॉक है उसमें जो 5 मरला के विलाज हैं उन पे लेट नाइट हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, उसको उसी टाइम पे ही डिलीवर करना पड़ता है। इसीलिए हम पिछले 2-3 दिन से लेट नाइट देर तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें ब्रिक वर्क अंदर हमने शुरू कर दिया और जो इसकी साइड पे जो वो है सेप्टिक टैंक्स जो पीछे हैं उनकी फिलिंग का काम बहुत ज़रूरी था, आज ही हो, उसको आज कर रहे हैं। उसके बाद कल इस पर हम लोग फिलिंग करेंगे और कल ही हमने इस पर वो करना है जो इसका वाटर प्रूफिंग के लिए जो प्रोसीजर है वो भी हम कल अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। और पूरा जो जितना अभी तक डिलीवर हो चुका है इसकी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी एक दफ़ा। उसके बाद हम ये साइड फिल कर देंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर कंक्रीट का काम शुरू हो जाएगा। दैन जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर उसको एक दफ़ा हम वाटर प्रूफ करेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर कि कहीं से भी एक थोड़ी सी भी स्पेस ना रह जाए। वाटर प्रूफिंग के लिए भी अलग एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, वो भी कल से अपना काम शुरू कर देंगे। दे विल टेक होल डे आई गेस। कल भी मैं इस पर वीडियो शूट करूँगा, वाटर प्रूफिंग का काम हम किस तरह से करते हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। एंड उसके बाद इससे अगले जो जितने भी स्टेप होंगे मैं इंशाल्लाह आपसे अपडेट करता रहूँगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो आप ज़रूर बताइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काम कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी बढ़ रहा है और मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी जो लोग वो लोग जो खुशी मार्केटिंग पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से सेल एंड परचेज़ की सर्विस के हवाले से जिन लोगों ने अपने एतमाद का इज़हार किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सपोर्ट किया और उनका प्यार है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, जब भी पार्क क्यों आए आई एम हियर, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शेफ नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आपने लास्ट वीडियो देखी है जिस पे हम लोग इस पे रात को लेट नाइट काम कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न ये थी कि आज हमने इसको वाटर प्रूफ करना था। उसके लिए केमिकल टीम ऑलरेडी आ चुकी है, ये एरिया वाटर प्रूफ किया जा चुका है, उस पर काम हो रहा है और मैं आपको अभी लेके जाता हूँ वहाँ पे जो एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो केमिकल है इसका इस पर फर्स्ट कोट हो रहा है, इसको प्रॉपरली वाटर प्रूफ किया जा रहा है। ये एरिया हो चुका है। उसके बाद अभी ये जो एरिया है इस पे काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर प्रूफिंग जब आप बेसमेंट बनाते हैं उसमें मेन एलिमेंट आपका वाटर प्रूफ होना, इस बेसमेंट का वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसको वाटर प्रूफिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं देन हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी जाके पूछते हैं कि प्रोसीजर्स क्या हैं इसके, किस तरह से वाटर प्रूफिंग करते हैं, कितनी ऑथेंटिक है और यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा लास्ट कुछ वीडियोस में जब हम इस पर घर बना रहे थे तो पानी के काफ़ी सारे मसाइल थे। इन सेंस के जब बारिश होती है तो ये पूरा एरिया पानी से भर जाता था और ये एरिया भी इस तरह से है कि जब नेचुरल फ्लो जो पानी का है वो यहाँ से होके आगे जाता है। तो इन चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करें तब भी ये ज़रूरी है कि हम बेसमेंट जो है उसको वाटर प्रूफिंग को मेक श्योर करें। एंड ये जो पूरा एरिया है ये साइड उन्होंने नीचे वाली साइड जो है उसको वाटर प्रूफ कर दिया है और इसके ऊपर काम चल रहा है। ये 8 फुट तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे इस पर जो कॉलम्स हैं उन पे काम होना है। जो ऊपर वाला 4 से 5 फुट का एरिया है उसको हम इसको फिल करने के बाद जब वो बनाएंगे तो उसको वाटर प्रूफ करेंगे। और इसकी ये टीम है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? जावेद नाम है। जावेद साहब, ठीक है आप? अच्छा, ये मुझे पहले तो बताइए कि ये कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर ये प्रूफिंग? वाटर प्रूफिंग के लिए है केमिकल फास्ट केमिकल के नाम से। फास्ट केमिकल, जी। ठीक है। और इसकी ये है कि लीकेज और सीपेज को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इसका ये कहाँ से आप लाइक इसको वेरीफाई करते हैं कि ये ऑथेंटिक मटेरियल है या नहीं? ये मार्केट में हमें अवेलेबल है, मुख्तलिफ हमारी कंपनीज के साथ राब्ते होते हैं तो हम वहाँ से ये लेते हैं और वो गारंटी देते हैं हमें इस चीज़ की। ये लेबॉर्ट्री टेस्टेड जी, है? लेबॉर्ट्री टेस्टेड है। ठीक है। और कितने साल की गारंटी देते हैं आप? ये हमारी तकरीबन 8 से 10 साल निकाल जाती है आराम से। ठीक है। और
8 से 10 साल आप यहाँ की बात कर रहे हैं या रूफ टॉप की बात कर रहे नहीं, यहाँ पे ये जो बेसमेंट के लिए ना उसके 8 से 10 साल वो निकाल लेती है आराम से, हैं बिल्कुल। बेसमेंट के लिए? हाँ, कोई और प्रॉब्लम रूफ टॉप पे भी आपको पता है कि जी, रूफ जी। टॉप पे भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम रूफ टॉप पे भी वाटर प्रूफिंग करवाएंगे। उसके कितने साल की गारंटी उसकी है? 5 से 7 साल। 5 से 7 साल जी। की। और यहाँ पे 8 से 10 साल 8 की से 10 गारंटी है जो आपकी कंपनी हमें रिटर्न में देगी जी, कि जी, ये हम इसको गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अब इसमें आपने मुझे बताया था कि 2 केमिकल्स आपने मिक्स किए हुए हैं, हाँ जी, 2, एक सीलेंट है, एक ग्राउट है, वो दोनों मिक्स करके तो इसको फिर अप्लाई करते हैं। सीलेंट और ग्राउट मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई जी, करते हैं। जी। कितने कोट करेंगे? इसके 2 कोट होते हैं। 2 कोट काफी होते हैं? जी, बड़े काफ़ी हो जाते हैं। उसमें ये पैचेस वगैरह जो होते हैं इसको फिर बंद कर देते हैं पहले कोट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोट लगाते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब इसको देखिए 8 साल के लिए वाटर प्रूफ हो गया ये। जी, 8 साल के लिए से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या आप कोई इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ बताना चाहें कि ये जो जैसे ये मेरे ख्याल में आप सुबह से इस पे काम कर रहे हैं? जी, जी, सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये जो हमने पहले इसके ऊपर प्राइमर लगाया है ये वाला। अच्छा, प्राइमर ऑलरेडी आप ये हम लगा चुके हैं। ये इसमें। प्राइमर है? जी, जी, ये प्राइमर है। इसके ऊपर इसके अभी बाद अब secondary दूसरा पे कोट हम होगा। लगाएंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा बस। ठीक है। ये- उसके बाद हम इसको फिल कर सकते हैं? जी, जी, उसके बाद आप इसके कोई साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम चीज़? नहीं। चलें, ज़बरदस्त। और आगे भी हमारे इसके अलावा जितने भी- हमारे टैंक के में होती है, टैंक की वाटर प्रूफिंग के लिए अगर आप करवाना चाहें तो वो भी हमारे पास आता है। टैंक्स तक हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जी, जी। आप अब हमारे साथ ही हैं, जी, जी, बिल्कुल। आपको हम कहीं नहीं जाने देते। और टैंक्स तक जब हम पहुंचेंगे, टैंक्स की भी ऑफ कोर्स वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तीनों टैंक्स, फिर ऊपर जो रूफ जो ओवरहेड जी, जी, टैंक है उसको- उसकी भी और छत की भी। ये सारा हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वाटर प्रूफिंग का जितना भी काम होगा वो ये कंपनी करेगी। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लॉन्ग टर्म इनके साथ भी चलेंगे और जितना बेहतर काम होगा उतने बेहतर रिजल्ट हमारी आएंगे। कंपनी का नाम मलिक एंटरप्राइजेस के नाम से है। ठीक है। वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अब केमिकल जो हमें जिस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं वो फास्ट का है। फास्ट के हाँ, केमिकल्स। मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, कभी कभार हमें अल्ट्रा के भी यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, वो दोनों में एक लेवल की कंपनी से है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कैरी ऑन। ऑलराइट, तो वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर आपने देख लिया और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लाइक अगर बेसमेंट नहीं भी बना रहे हैं तब भी जो उसका ग्राउंड है, उसकी जो बेस है, उसमें एक टर्माइट स्प्रे करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप उसकी वाटर प्रूफिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो छोटे छोटे ख़र्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं बचाने चाहिए। ये बहुत छोटा सा एक नॉमिनल से इसमें ख़र्चा आता है, बट आपकी जो बिल्डिंग है वो 8 से 10 साल के लिए सेफ़ हो जाती है। लेकिन उसकी जो उम्र है उसमें 20 से 25 साल इजाफा हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी उसमें करनी चाहिए, जैसे टर्माइट स्प्रे है वो ज़रूर करवाना चाहिए, 2 से 3 दफ़ा करवाना चाहिए, एक दफ़ा काफ़ी नहीं होता समटाइम्स। कुछ जगह होती हैं ग्राउंड में क्या सिचुएशन है उसको आपको आइडिया नहीं होता, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 दफ़ा उसको टर्माइट स्प्रे करवा लें। कोई इतना ख़र्चा नहीं है, वाटर प्रूफिंग है, कोई इतना ख़र्चा नहीं। तो ये चीज़ें घर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको फॉर टाइम बिंग 2-4 साल पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसे मसाइल शुरू होते हैं और कि आप फिर सोचते हैं कि यार ये काम पहले कर लेना चाहिए था। तो ये बहुत ज़रूरी काम है करना। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। बी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन अपडेट्स में आपको बताता चलूँ कि आज अभी पिछले 3-4 दिन से हमने काम थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है और इसकी मैंने आपको वो डिटेल्स बता दी है जिसमें हमने इसकी वाटर प्रूफिंग की है। वो प्रोसीजर आपने देख लिया, कंपनी का जो बंदा आया हुआ था उससे भी हमने बात की और आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। उसके बाद इसमें अभी साइड्स पे और बैक फिलिंग हमने की है। अंदर का जो एरिया है उस पर भी हमने फिलिंग कर दी है। इस फिलिंग की कंप्लीशन के बाद इसकी कंपैक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक दफ़ा फाइनल कोट जो है टर्माइट स्प्रे का वो करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा। 8 फुट के बाद इस पर वो होगा आपके कॉलम और बीन्स हो जाएंगे और उसके ऊपर फिर 2 फुट की या 2.5 फुट की ब्रिक वर्क है। देन हमारा फर्स्ट लैंटर इस लेवल पे आ जाएगा, ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट ऊपर। तो ये इसकी आज की कंस्ट्रक्शन अपडेट्स है।
लेट नाइट हम लोग काम कर रहे हैं। इट्स सो कोल्ड है इस्लामाबाद, स्पेशली इन पाकपुर सिटी। यहाँ पे इस्लामाबाद की निस्बत 1-2 डिग्रीज का फ़र्क होता है। और होपफुली अभी 1-8 घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद द वीडियो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।